हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चिली पनीर बना के दिखाने वाली हूँ। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनता है और आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हर हफ्ते कुछ अच्छी रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। इनका अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको मेरे सभी नए वीडियोज़ का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च लिए, जिसे इस तरीके से बड़े पीसेस में काट लिया है। 200 ग्राम पनीर और 2 प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरीके से बड़े पीसेस में काट लिया है। और गार्निशिंग करने के लिए धनिया, 6 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मैदा ली है। 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आप अरारोट भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे इसका रंग अच्छा आए। 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच के करीब सिरका, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 3-4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल और पनीर तलने के लिए तेल। पनीर को सबसे पहले हम कोट करने के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। मैदा हम डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 6 चम्मच मैदा ली है और मैंने यहाँ पे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, पर मैं इसमें 2 चम्मच ही डालूँगी। 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने बचा लिया है। जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तब हम उसे यूज़ करेंगे। और इसमें हम 1/4 चम्मच के करीब हम नमक डाल लेते हैं और थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेते हैं। हमें इसका गाढ़ा घोल ही बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तेल हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए, बैटर अच्छी तरीके से पनीर पे लग गया है। अब हम इसे तेल में बड़े ही आराम से छोड़ देते हैं। एक मिनट के बाद हम इसे चला लेंगे, क्योंकि कई बार एक साथ चिपक जाते हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, पनीर के पकोड़े तैयार हो गए हैं। जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, जैसे आप देख रहे हो हल्का हल्का येलो हो गया है, तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें 2-3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल लेते हैं और अदरक भी मैंने इसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। हमने लहसुन को हल्का सा भून लिया है, हमें इसे गोल्डन नहीं करना है। अब हम इसमें प्याज डाल लेते हैं और अब हम इसमें हरी शिमला मिर्च भी डाल लेते हैं।
और दोनों को चला लेते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लेते हैं। हम 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पतला सा घोल बना लेंगे। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है। थोड़ी देर सोटे करने के बाद जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब हम गैस कम कर देंगे और इसमें जो हमने घोल तैयार किया है ये हम डाल लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, आधा चम्मच के करीब नमक, सोया सॉस और सिरका हम डाल लेंगे और सभी को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं चिली पनीर थोड़ा ड्राई बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा ग्रेवी वाला चाहते हैं तो आप अरारोट का पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लें और थोड़ा सा ग्रेवी वाला आपका चिली पनीर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कभी भी इसमें टमाटो सॉस भूलकर भी ना डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस हम बंद कर देंगे और हमारा चिली पनीर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए, हमारा चिली पनीर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने देखा है, और इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।